हमले की साजिश नाकाम हो गई है। आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अब इस आतंकी से पूछताछ होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर पर हमले की साजिश रची गई थी और ये साजिश अब नाकाम हुई है, क्योंकि जो आतंकी है अब्दुल रहमान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद साजिश का खुलासा हुआ। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर आतंकी अब्दुल रहमान, अब इससे पूछताछ होगी। तो अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश नाकाम हुई है। अब्दुल रहमान नाम का आतंकी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, फरीदाबाद कोर्ट ने अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब इससे पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर को लेकर साजिश रची गई थी, इसका खुलासा हुआ, आतंकी की गिरफ्तारी हुई, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर यह भेजा गया है। और खास बात, अहम बात यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश ये थी जिसे नाकाम किया गया है, क्योंकि देखिए साजिश रची गई, कैसे रची गई, क्या प्लानिंग की थी, क्या प्लॉटिंग की गई थी, तमाम ऐसी जानकारियां जिसे पुलिस अब इस आतंकी से पूछताछ में जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो 10 दिन के पुलिस रिमांड पर आतंकी रहमान है। तो अयोध्या राम मंदिर पर जो साजिश रची गई थी उसे नाकाम किया गया। तो 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना, वो राम मंदिर आतंकियों को, नापाक पाकिस्तान को एक आंख नहीं भा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि वो बार बार नापाक मंसूले पाले बैठते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, ये हर एक नापाक साजिश को फेल करना जानता है। यही एक बड़ी वजह है कि आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अयोध्या पर हमले की साजिश नाकाम। मेरी झोपड़ी के फाटक ले जाएंगे, राम आएंगे। पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान। अब्दुल ने खोले राज, देश के दुश्मन आए बाज। सफेद नकाब और काली ड्रेस में दिख रहा ये शख्स देखने में तो सीधा साधा लग रहा, लेकिन इसके मंसूबे उसकी ड्रेस की तरह ही हैं, पूरी काली की काली। इसके इरादे अगर आप जान जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वो शख्स है जो राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था। अयोध्या में ग्रेनेड अटैक का प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले आतंकी अब्दुल रहमान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस वक्त हम पलवल पुलिस लाइन पे मौजूद हैं, जहां पे आतंकी अब्दुल रहमान को रखा गया है। कोर्ट की तरफ से अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुजरात ATS ने ये इनपुट जो था हरियाणा STF से साझा किया था और फोटो भी भेजी थी अब्दुल रहमान की। ये जो आतंकी है फरीदाबाद के पाली गांव में छिपा हुआ है और इसके कोई अलग मंसूबे हैं और राम मंदिर इसके निशाने पे है। जिसके बाद रविवार की शाम ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के दौरान जो है अब्दुल रहमान को 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। आतंकी अब्दुल रहमान ग्रेनेड लेकर अयोध्या पर हमला करने वाला ही था, लेकिन 3 राज्यों के पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और ग्रेनेड समेत आतंकी को धर दबोचा। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले कई खुलासे हुए। ये मिल रहे हैं कि इसने किसी के कहने पे 2 बारी राम मंदिर का दौरा किया था, रैकी की थी और एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और फिलहाल अब पुलिस जो है STF की एक यूनिट को अब्दुल रहमान के घर पे भेजा गया है और फिलहाल अब STF की टीम जो है लगातार अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही है और इनके पूरे नेक्सस और आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन हरियाणा STF फुल एक्शन में है। STF अब्दुल रहमान के घर की जांच करेगी, घर की तलाशी लेगी, इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ भी करेगी। लेकिन राम मंदिर पर हमले की साजिश के खुलासे से साधु संतों में भी आक्रोश है। शुरू से इनकी मानसिकता होती है, जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, वहां पर इस प्रकार से करें कि पूरे देश में दंगे हो। और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है,
उसका कैसे गला घोटा जाए, इससे सनातनियों को डराया जाए कि सनातनी वहां पहुंचे ना, डर का एक माहौल बना रहे। जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है, इसकी सख्त जरूरत है जांच की, और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। वक्त जैसे जैसे गुजरेगा पूछताछ होगी आतंकी अब्दुल रहमान और राज उगलेगा। सुरक्षा एजेंसियां अब खंगाल रही हैं कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे और अब्दुल का मददगार आखिरकार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी अब्दुल रहमान जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि एक मीट शॉप चलाने वाला युवक कैसे आतंकियों के संपर्क में आया और कैसे उसने राम मंदिर पर हमले की पूरी प्लानिंग की, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकी अब्दुल रहमान का आका कौन? अयोध्या का आतंकी फरीदाबाद में क्यों पहुंचा? आतंकी को हैंड ग्रेनेड किसने दिए? आतंकी अब्दुल रहमान के पकड़े जाने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आतंकी संगठन अब्दुल रहमान को मोहरा बनाकर अपने मंसूबों को कैसे अंजाम देने में जुटे थे, कैसे अयोध्या को दहलाने का प्लान बनाया गया था, कैसे राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची गई थी। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आतंकी अब्दुल के निशाने पर राम मंदिर था। सूत्रों की माने तो आईएसआई राम मंदिर पर हमला करवाना चाहता था। इसके लिए आईएसआई ने संदिग्ध आतंकी अब्दुल को ट्रेनिंग दी थी। बम बनाने और ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अब्दुल के आईएसकेपी से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। बातचीत के लिए प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था अब्दुल के फोन में कई धार्मिक स्थलों की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, अब्दुल के फोन में संदिग्ध वीडियो भी मिले। रहमान कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि 2-3 लोगों के संपर्क में था संदिग्ध आतंकी। राम मंदिर पर आतंकी साजिश रचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद के पाली गांव से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाने के बाद दोनों हैंड ग्रेनेड को डीएक्टिवेट किया जाता है। आतंकी क्या साजिश थी वो फिलहाल पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर की रेकी कर चुका है और 10 दिन की पुलिस रिमांड पे